पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज़ कैंसिल नहीं हो रही। किसी ने भी नहीं कहा बोलो सीरीज़ कैंसिल, नहीं, ये नहीं सीन हुआ। सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से आप कह लें कंप्लीट हो गए हैं। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे जाएंगे आपको ईच एंड एवरी डिटेल पता चलती जाएगी। सीरीज़ थोड़ी सी रीस्केड्यूल हुई है। 13 वाला मैच वो 14 को चला गया है और 15 वाला मैच वो 16 को खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम का कोई भी मेंबर अभी तक तो जो खबरें सामने आ रही हैं कि वापस नहीं जा रहा, बट थोड़ा सा जो सीरीज़ रीस्केड्यूल हुई है तो देर इज़ अ बिट ऑफ चांस कि शायद इक्का दुक्का प्लेयर में भी फिर भी वापस चले जाएं, लेकिन सीरीज़ एज इट इज़ होगी। सिर्फ मैचेस रीस्केड्यूल हुए हैं। श्रीलंका की टीम के बाकी आप कह लें मेजर नंबर ऑफ प्लेयर्स, ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो अब जो सेफ्टी कंसर्न उनका था उससे रिलीव हो गए हैं। उनको शांति मिल गई है मोहसिन नकवी साहब की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से बात के बाद। सर खबर ये थी 16 कोई नहीं है, 8 श्रीलंका जो क्रिकेटर्स थे ना, उन्होंने कहा था जी कि हमारा सामान पैक करो, हमारा हो गया, हमें वापस जाने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि कल जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेल रही थी ओडीआई, तो इस्लामाबाद में धमाका हो गया था। ठीक है, अब मैच तो कंटिन्यू हो गया, लेकिन मैच के बाद ऑब्वियसली जब श्रीलंका की टीम को इस खबर का पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 16 का फिगर गलत है। 8 प्लेयर्स जो है ना, जो मेरी मालूमात है वो ये बताती हैं कि 8 प्लेयर्स ने कहा उनके कि हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, सेफ्टी कंसर्न्स हैं हमें, विच इज़ देयर एब्सोल्यूट राइट। हक क्या पाई जी उन्होंने, वो बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें वापस जाने की इजाज़त दी जाए। अब जब ये टूर जो है ये ऑब्वियसली ये सीरीज़ पर सबोताज होने लगी थी, क्योंकि यार श्रीलंका के साथ ना पहले भी 2 मरतबा हाथ हो चुका है। 2009 में ये पाकिस्तान आए, इनकी टीम पर हमला हो गया, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर बंद हो गई। फिर ये 2019 में जब आने लगे थे तो तब आपको याद होगा, तब भी इनको ईमेल एक थ्रेट आया था और इनके जितने मेजर प्लेयर्स थे, सारे मेन प्लेयर्स, वो पाकिस्तान की उस सीरीज़ में नहीं आए थे। इन्होंने एक अल्टरनेट टीम भेजी थी, जिसे कहते हैं ना बी टीम अपनी भेजी थी। इवन इनकी जो उस टूर में 2019 के टूर में जो मैनेजमेंट आई थी वो भी मेक शिफ्ट मैनेजमेंट थी, इनकी असल मैनेजमेंट नहीं थी, इनका कोई की प्लेयर नहीं आया था। खैर वो सीरीज़ भी हो गई। तो अब जब ये हुआ तो इन्होंने कहा जी कि हमें इजाज़त दें। अब यहाँ पर आते हैं मोहसिन नकवी साहब। डिस्पाइट ऑल द, जिसे कहते हैं ना, क्या मैं उसे कहूँगा कि उनके ऐसे डिसीजंस जो मुझे नहीं पसंद आते और मैं उनके ऊपर तनकीद भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब को डेफिनेटली वेल डन, कुडोस, जॉब वेल डन। मतलब मोहसिन नकवी साहब ने इमीडिएटली एक्शन लिया है एंड एज पीसीबी चेयरमैन, एज इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के, अगले ने कहा कड्डो ना मेरे ज़रा बूट तो को रहन दियो, मैं आप ही करांगा। वो खुद सीधे हुए हैं। ये बेसिकली वो उन्होंने ना वो वाला काम किया है कि हमारे घर में नहीं, हमारी माएँ कहती किधर है मेरा दुपट्टा, दो मैं खुद ही लेकर आ जाती हूँ चीज़। ऐसी हड हराम औलाद से तो बेहतर था कि ताना तो पता ही होगा, खादे हुए ने ना मेरे यार। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि तुम रहने दो, मैं खुद ही करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने मीट किया श्रीलंका के हाई कमीशन एनवॉय को। सबसे पहले वो उधर गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो जो अम्बेसडर है या जो हाई कमिश्नर है उसको ट्रस्ट में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बड़ी फॉर्मल पोजीशन पे है। मोहसिन नकवी साहब सबसे पहले उधर गए हैं। अब मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, पीसीबी के चेयरमैन, साथ वाली कुर्सी पे जी श्रीलंका के हाई कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं। दोनों टीम्स के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और श्रीलंका की क्रिकेट टीम के मैनेजर्स वहाँ पर उस मीटिंग में मौजूद थे। पीसीबी के जो सीईओ हैं समीर साहब, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। इस्लामाबाद पुलिस के जो चीफ कमिश्नर हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे और श्रीलंका के हाई कमिश्नर को पूरी सिक्योरिटी की ब्रीफिंग दी गई है श्रीलंका की टीम की कि सर हमने ये इनको, श्रीलंका को ऑलरेडी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है। 2009 के बाद पाकिस्तान, जब पाकिस्तान में क्रिकेट रिटर्न बैक हुई है ना, उससे ऑनवर्ड जितनी भी टीमें आई हैं ना पाकिस्तान, सर सबको प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। इनका तो आने जाने का रूट एक नहीं होता, 2-2, 3-3 रूट होते हैं। और मतलब वो रूट बड़े कम लोगों को पता होता है कि किस रूट से आज टीम ने होटल से स्टेडियम में आना है और किस रूट से टीम ने स्टेडियम से होटल वापस जाना है। 2-3 रूट्स होते हैं, 2-3 रूट्स के ऊपर बिल्कुल सेम सिक्योरिटी होती है। ट्रैफिक बंद, मेट्रो बंद, लोग बंद, शटर बंद, सुनसान हू का आलम होता है उन सड़कों के ऊपर। मैंने तो देखा हुआ है।
मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है वो किस तरह की सिक्योरिटी होती है सर। वो वाकई प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है। मतलब इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं ना कि वहाँ आप उंगल करने का सोच भी नहीं सकते। उधर आपने उंगल की नहीं, आगे से आएगा झंडा, और उसके बाद जब आपकी आंख खुलेगी ना तो आपके सामने एक बंदा बैठा होगा गज़र लेकर कि हाँ भाई आ गए हो टाइम से, आ जाओ। वो दोज़ख का रास्ता है, नरक का। मारेगा आपके गज़र, सीधा छक्का, आप ग्राउंड वो दोज़ख के मिडल उसमें, ठीक है ना। तो इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है। तो मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पर उनको ट्रस्ट दिलाया कि सर कोई चक्कर नहीं है, आप टेंशन ना लें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी है। अब इस तरह ये अनफॉर्चुनेट हुआ है, वेरी अनफॉर्चुनेट। वो उस पहले दिल्ली के अंदर हुआ, फिर इस्लामाबाद के अंदर हुआ। दो पड़ोसी मुल्कों के कैपिटल्स जो हैं दोनों हिट किए गए हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट भाई जी। जान किसी की भी जाए जो है ऐसे नहीं जानी चाहिए। मैं तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उसको सेकंड नहीं कर सकता। खैर, तो मोहसिन नकवी साहब की जो फुटेज आई है ना उस मीटिंग की, उसमें श्रीलंका के जो हाई कमिश्नर हैं बड़े अच्छे मूड में आशस रहे थे। तो वो तस्वीर देख के मुझे कोई दिलासा हुआ कि नहीं कुछ अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने, अभी पता नहीं अब जब मेरी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो मीटिंग हो गई है या नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने श्रीलंका की टीम से भी मिलना था, वो भी स्केड्यूल में है। उनको भी जाकर उन्होंने तसल्ली शली करानी थी। और उस ये सारी जो डेवलपमेंट हुई है ना उसके बाद फिर श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गई है कि ये टूर कंटिन्यू करेगा। पहले तो खबरें आ रही थी ना कि सेकंड ओडीआई भी कैंसिल, टूर भी कैंसिल, फिर आगे ये नहीं समझ में आ रही थी ट्राई नेशन सीरीज़ उसका क्या बनेगा, उसमें भी तो श्रीलंका की टीम है। रिप्लेसमेंट क्या है, श्रीलंका की ये टीम, श्रीलंका की ये टीम तो ऑलरेडी खेलने गई हुई है। वो क्या नाम है उसका यार, वो एशिया कप का वो इमर्जिंग जो चैम्पियंसशिप, वो जो उसका नाम उन्होंने चेंज किया, इमर्जिंग कप, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर होता था, ठीक है, इमर्जिंग एशिया कप, वो खेलने गई हुई है। तो वो रिप्लेसमेंट तो उनके पास भी नहीं है। दो के श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड की रिप्लेसमेंट आई है उसमें लिखा हुआ है कि तमाम तर यकीन दहानी के बावजूद अगर श्रीलंका का कोई प्लेयर ये समझता है कि वो नहीं कंटिन्यू कर सकता ये टूर, तो वो बेशक वापस आ जाए, उसकी रिप्लेसमेंट सेंड कर दी जाएगी। लेकिन उसमें ना स्टेटमेंट में लास्ट में उन्होंने ये लिखा हुआ है, वो चीज़ जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा मुझे है, मैं बताता हूँ कैसे। उसमें लिखा हुआ है जी कि जो लड़का हमारा फिर वापस आएगा ना इस टूर से, कि हमारी भी अश्योरेंसेज हैं कि सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, हाई कमिश्नर की भी अश्योरेंस है कि सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, पीसीबी का चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर दोनों एक ही हैं, वो आपको बता रहे हैं सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र रहें। तो हर तरह से जब आपको यकीन दहानी करा दी गई है कि आपकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, तो उसके बावजूद अगर कोई खिलाड़ी वापस आता है तो फिर उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ज़ाहिर बात है श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड उसे तलब करेगा, उसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, और उसके बाद फिर उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई भी की जा सकती है। कुछ लोग तो रिपोर्ट कर रहे थे कि श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि 2 साल का बैन लगा देंगे। वो हवाई फायरी था, 2 साल का बैन किस खुशी में। और सीधी सी बात है कि यार प्लेयर्स भी इंसान है, उनका भी अपना एक राइट है, अगर वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो क्या ज़ोर ज़बरदस्ती है यार। सीधी सी बात है। ठीक है आप अश्योरेंसेस दे रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया पाकिस्तान में, क्योंकि मैं गवाह हूँ, मैंने अपनी आंखों से वो सिक्योरिटी देखी हुई है भाई। मेरी आपकी सोच है, वो जिस लेवल की सिक्योरिटी होती है वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर एक प्लेयर का नहीं दिल राज़ी हो रहा, उसकी तसल्ली नहीं हो रही, तो ठीक है उसकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी, बात ख़त्म। लेकिन ये जो उसको पेनलाइज करने की बात है ना श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ये ज़्यादती है यार। वो कोई अपनी मर्जी से थोड़ी है, या उसे ये थोड़ी कहा है कि नहीं जी मेरे पैसे काटने तो मुझे जाने दे वापस, मैं इतने पैसों में नहीं खेलूँगा। हैं वो दिहाड़ी थोड़ी लगाने हुए हैं, 1500 रुपया दिहाड़ी का रेट है, आप उसे कह रहे हैं नहीं 750, वो कह रहा है खुदा का खौफ करें, आपने तो बिल्कुल ही 50% कर दिया, इतने में नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तो नहीं है ना यार, प्रोफेशनल है वो भी, उसको भी 100 चीज़ें देखनी होती हैं। और ज़ाहिर बात है जान हर बंदे की कीमती है, मेरी कीमती है, आपकी कीमती है, जो ये वीडियो देख रहा है, हर बंदे की जान कीमती है यार। हर बंदे की जान की एक जिसे कहते हैं वो इनवैल्यूएबल है। मतलब सीरीज बात है, जान की कोई वैल्यू नहीं है, वो सबसे जिसे कहते हैं सैक्रेड चीज़ है इस दुनिया में। वो अलग बात है कि हम जानवर बन गए हैं तो हमने उसकी वैल्यू नहीं रखी, वरना यार उसकी तो हर रिलीजन में बड़ी इंपॉर्टेंस है इंसानी जान की, बड़ा सैक्रेड कंसिडर किया जाता है इंसानी जान को। तो ये अपडेट है यार, श्रीलंका का टूर कंटिन्यू करेगा।
दूसरा ओडीआई मैच कल आपको देखने को मिलेगा। अभी तक की जो मेरे पास इत्तलात हैं, कोई श्रीलंका का प्लेयर अभी तक मतलब ऑफिशियली तो वो सामने नहीं आया कि वो वापस जा रहा है। 8 खिलाड़ियों ने रिजर्वेशन ज़ाहिर की थी, उनको श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने, श्रीलंका के हाई कमिश्नर ने, सब ने तसल्ली करा दी है। पीसीबी के चेयरमैन ने, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, सब ने, कि आप तसल्ली रखें, कुछ नहीं होगा, आपकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। तो अभी तक तो सब अमन है, शांति है। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उन पर कान मत धरें। सोशल मीडिया झूठ का पलंदा बन चुका है, यहाँ पर सिर्फ झूठ चलता है। जरी बात है, झूठ जल्दी फैलता है, ठीक है ना। आई एम सॉरी, अब सब इस्तेमाल करते हैं, वो ख़बरों पे यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी अपनी रिसर्च भी करनी चाहिए। तो गुड न्यूज़ इज़ वेल डन मोहसिन नकवी, वेल डन पीसीबी, ठीक है, वेल डन टू श्रीलंकन हाई कमिश्नर एंड वेल डन टू श्रीलंका की टीम कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं ये टूर। इट्स अ गुड थिंग यार। टूर बीच में कैंसिल हो जाता तो मुफ्त की जलालत और कालक ही मुँह पे मली जानी थी हमारे। इट्स अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, एटलीस्ट सेंस प्रिवेल की है कि टूर और ये जो बाकी सारे मामला हैं ना, ये ना ख़राब हो। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।